Okay. So today myself Apurupa Guho, today I have to discuss on some social factor responsible behind of growth and development. Already पहले क्लास में जो আগের ক্লাসটা ছিল সেখানে আমরা গ্রোথ আর ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে জেনেছি, রাইট? এবার সেই গ্রোথ আর ডেভেলপমেন্ট অনেকগুলো সোশ্যাল ফ্যাক্টরের ওপর ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে? গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অনেকগুলো সোশ্যাল ফ্যাক্টরের ওপর ডিপেন্ড করে। ফার্স্ট ওয়ান, পোভার্টি। পোভার্টি মানে কি? দারিদ্রতা। ওকে, poverty means daridrota. Poverty is a basic thing, that is in which case people unable to fulfill their basic need. जो যেটা আমরা पोverty বলি, সে poverty बोलते हम की बुझी द पोवर्टी मतलब क्या होता है? पोवर्टी मतलब होता है कि कोई इंसान आपका बेसिक जो नीड होता है, जो फूड, जो शेल्टर, जो आपका क्या होता है, ड्रेस, ये वगैरह जो आपका बेसिक नीड है लाइफ के लिए, वो फुलफिल नहीं कर पाता है, उसको हम बोलते हैं पोवर्टी। ओके, सो नाउ पोवर्टी इज अ सोशल फेनोमेना इन विच ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज नॉट एबल टू फुलफिल इवन इट्स बेसिक नीड ऑफ लाइफ। सो पोवर्टी मीन्स व्हाट? पोवर्टी मतलब क्या होता है? पोवर्टी मतलब होता है जहाँ पर एक सोशल फिनोमेना है, जहाँ पर कोई एक सेक्शन का सोसाइटी क्या होता है, उसका जो बेसिक नीड मतलब फूड, शेल्टर जो होता है ना, खाना, कुछ पहनने का जो ड्रेस, जो शेल्टर होता है, जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन होता है, हेल्थ फैसिलिटी होता है, ये सब कुछ वो नहीं पा सकता है ड्यू टू आपका उतना रुपया नहीं है, उतना पैसा नहीं है घर में, तो उसको हम बोलते हैं पोवर्टी। बेसिक नीड, अनएबल टू fulfill their basic need, that is called as poverty. Okay, poverty is also basically two types, absolute poverty and relative poverty. तो absolute मतलब क्या होता है और relative मतलब क्या होता है? पहले आपको जो आपको वर्ड हम देते हैं, वो वर्ड का मीनिंग पहले आप गेस करो। रिलेटिव मतलब क्या होता है? एक के रेस्पेक्ट में दूसरा, ओके, लाइक पर्सपेक्टिव होता है ना, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव। और एब्सोल्यूट होता है जो एक्चुअली एब्सोल्यूट। ओके, तो पोवर्टी इज बेसिकली टू टाइप्स, वन इज एब्सोल्यूट पोवर्टी, सेकेंड इज रिलेटिव पोवर्टी। नाउ एब्सोल्यूट पोवर्टी मीन्स द इनकम ऑफ सम पीपल ऑफ ए कंट्री इज सो लो दैट दे कैन नॉट मीट इवन देयर बेसिक मिनिमम नीड्स। तो कोई भी एक कंट्री में इतना बुरा हाल है कि उस कंट्री में लोगों का खाने का, पहनने का ही कोई ठिकाना नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पोवर्टी। ओके, वो दूसरा बात है कि उसका कार नहीं है, मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, वो तो दूसरा ही बात है। वो आज खाएगा तो कल उसको पता नहीं है वो खाना खा पाएगा या नहीं। वो आज पहनने का ड्रेस है, मतलब उसको ये पता नहीं है ये ड्रेस फट जाएगा तो दूसरा ड्रेस आएगा या नहीं। आज उसका कोई डिजीज़ है, उसके उतना बेसिक उसके पास उतना रुपया नहीं है कि वो कोई भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाए या फिर आपका कोई भी मेडिसिन ले, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पोवर्टी। एब्सोल्यूट पोवर्टी दैट इज व्हेन in any country the people unable to fulfill their basic need, that is called as absolute poverty. And relative poverty, when we compare the incomes of different people, we find that some people are poorer than the others. Okay, that is called relative poverty. Suppose, as for example, the person who have 10,000 rupees income per month and the person who have 1,000 rupees income per month, so obviously the poverty can be seen more for the person who have 1,000 rupees income per month. Okay, राइट, एक इंसान जो आपका मंथ में 10,000 रुपीज़ कमा रहा है और दूसरा इंसान उसको 10,000 नहीं 1,000 मिल रहा है, ठीक है? तो दोनों में जब आप अंतर करोगे, दोनों का फैमिली बैकग्राउंड में देखोगे, जो 10,000 रुपये वाला जो फैमिली है उसका स्टैंडर्डिटी बहुत बढ़ गया है। उसका जो बेसिक नीड के साथ साथ सोचो कोई एक छोटा सा घर है, छोटा सा एक स्कूटी है, ठीक है, सब इलेक्ट्रिसिटी, पानी का सब अवेलेबिलिटी है, पर जिसका 1,000 चल रहा है उसका सोचो उसका कोई झोपड़ी में घर भी नहीं है, ऐसा है,
तो होता है, क्या होता है, एक के वजह से एक के साथ दूसरा का कंपेयर करने में आप जब देखोगे एक ज़्यादा पुअर है और दूसरा ज़्यादा रिच है, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, नाउ कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। कॉजेस क्या हो सकता है? कॉजेस हो सकता है, एक होता है लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या हो सकता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक कंट्री के बेस में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही लो लेवल होता है। मतलब सपोज एज पर एग्जांपल, जितना जीडीपी होना चाहिए उतना नहीं होता है। जितना होता है ना आपका अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा या फिर आपका बिजनेस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, राइट। आपका ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगा, सोचो वहाँ से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका जो भी हो ओवरऑली आपका एक कंट्री में या फिर एक कोई भी एक स्पेस में जो आपका इकोनॉमिक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं होता है, तब उसकी वजह से आपका पॉवर्टी हो सकता है। जैसे सोचो एज फॉर एग्जांपल, कोई भी एक कंट्री, जैसे आपका कोई भी एक कंट्री में आपका क्या होता है ओवरऑल, एक क्या होता है बिजनेस जो होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, ठीक है। कोई भी एक कंट्री में उतना बिजनेस आइडिया, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतना अच्छा, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं है। और दूसरा एक कंट्री वहाँ पर अच्छा खासा इंडस्ट्री है, अच्छा खासा बिजनेस पोर्टफोलियो है। तो मतलब क्या होता है, बिजनेस से, इंडस्ट्री से जो एक्स्ट्रा एक कंट्री में इनकम होता है, एक प्रॉफिट होता है, वो एक कंट्री में है दूसरा कंट्री में नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर नहीं है उसके वजह से जो ओवरऑल एक आपका जो क्या होता है ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाता है, उसकी वजह से भी पॉवर्टी हो सकता है, ठीक है। तो जितना, क्योंकि आपका इंडस्ट्री से भी तो बहुत एम्प्लॉयमेंट होता है, आपका हाँ बिजनेस से भी बहुत एम्प्लॉयमेंट होता है, छोटा बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस और भी जो जो होता है, छोटा बड़ा दुकान जो भी हो, सब में एम्प्लॉयमेंट होता है। तो वो जितना कम होगा वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट घटेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तभी क्या होता है, एक परिवार में सोचो एक लड़का है वो अनएम्प्लॉयमेंट में भुग रहा है, तो उससे क्या होता है, कोई भी इनकम नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली पॉवर्टी होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो इंडिया में हो रहा है। इंडिया और चाइना बोथ कंट्री हैविंग हाई पॉपुलेशन, ओके, but in China there must some policies is there, but in India still there is no policy. That is the different thing. But due to the population population that should be increases day by day, population बढ़ रहा है इंडिया में। इसके लिए क्या हो रहा है, हम लोग का जो नेचुरल जो वेल्थ होता है, जो होता है ना जमीन, आपका और मतलब जो भी हो वो एक लिमिटेड है, ठीक है, पर पीपल बढ़ रहा है, एक बात। दूसरा, हम लोग का जितना एक कंट्री में जितना हो सकता है, जितना आपका एम्प्लॉयमेंट होने का चांस है वो कम, वो उसके उसके रिस्पेक्ट में आपको पॉपुलेशन बढ़ रहा है। सोचो ऐसे आज के दिन में कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब में सोचो कितना सारा एप्लीकेशन आता है, कितना सारा फॉर्म फिलअप होता है, और गवर्नमेंट उस जॉब में कितना कम लोग क्या कर पाता है रेस्पेक्ट में। सोचो एक सपोज एज फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब में 1 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, पर वहाँ पर आपका 50,000 लोग क्रैक किया वो एग्ज़ाम, ठीक है। और उस 50,000 में सोचो 40,000 लोग ऑल ओवर हर टेस्ट में पास होकर, फाइनल वाइवा में पास होकर अल्टीमेटली एक गवर्नमेंट जॉब पा लिया, ठीक है। तो 1 लाख के रेस्पेक्ट में 40,000 इज़ वेरी लोअर, राइट। तो मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, पीपल बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, टैलेंट बढ़ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ रहा है, पर उसके रेस्पेक्ट में जो एम्प्लॉयमेंट होने का चांस है, जो बिजनेस का चांस है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, मतलब रेस्पेक्ट में कम है, ठीक है। आप बढ़ा सकते हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा ही सकते हो, पर अगर पॉपुलेशन बहुत ही एक्सीड कर जाए तो ऑब्वियसली उस पॉपुलेशन को उतना सारा एम्प्लॉयमेंट देना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है।
As for example, you have a 10 friends, okay, but you have a 2 apple. तो ऑब्वियसली वो 2 एप्पल उस 10 फ्रेंड में डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है ना. बट यू हैव अ 2 फ्रेंड्स एंड यू हैव अ 2 एप्पल, तो यू कैन ईजिली डोनेट इट, राइट. ओके, नेक्स्ट वन, लो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में क्या होता है, लो प्रोडक्टिविटी होता है, जब तब भी पोवर्टी होता है. जैसे सोचो हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वहाँ पर कोठारी कमीशन, मुदलियार कमीशन और भी राधा कृष्ण कमीशन, 3 कमीशन आर इम्पॉर्टेंट देयर. आफ्टर दैट देयर मस्ट बी 1902 national policy education is there, but there still there more focus on agriculture is was said. ओके, एग्रीकल्चर में फोकस देने का बात तब से ही था, क्योंकि हम लोग का जो इंडिया है वहाँ पर एग्रीकल्चर एक अच्छा फील्ड हो सकता है, क्योंकि जानते हो इंडिया में कहीं पर भी कुछ भी क्या होता है, उग जाता है, राइट. सो दैट्स वाई एग्रीकल्चर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एग्रीकल्चर से बहुत ही मुनाफा हो सकता है, पर क्या होता है ज़्यादातर केस में अब के टाइम में उतना फोकस नहीं हो रहा है इन एग्रीकल्चर फील्ड. ऑन दैट पर्सपेक्टिव आपका पोवर्टी हो रहा है इनडायरेक्टली. आपका बहुत ही रिसोर्स है एक फील्ड से, जहाँ से बहुत मुनाफा हो सकता है, जहाँ से बहुत एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, नहीं हो रहा है. दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ रीज़न ऑफ पोवर्टी. ओके, इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री कम हो जाए तो इंडस्ट्री में जो इतना सारा लोग ले जाता है वो तो घटेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा. तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जब कम हो जाएगा वो भी इनडायरेक्टली आपका पोवर्टी का कॉज होता है. इम्बैलेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट अमंग पीपल. आपका क्या होता है, इम्बैलेंस होता है. सोचो कोई एक मुनाफा लेकर, सोचो एज फॉर एग्जांपल यू एंड योर फ्रेंड बोथ हैविंग सेम बिजनेस. आप और आपका जो फ्रेंड है, आप दोनों एक मिलकर बिजनेस खड़ा किया, राइट. बट यू टेक द योर फ्रेंड गिव यू 10% प्रॉफिट एंड ही गेट द रेस्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट परसेंटेज. सपोज आपको सिर्फ जो मुनाफा हो रहा है उससे 10% आपको दे रहा है और 90% वो खा ले रहा है. तो ऑब्वियसली आप तो पोवर्टी में ही रहोगे, आप तो पुअर ही रहोगे उसके रेस्पेक्ट में, वो तो रीच होता जाएगा. So that is also the reason behind of poverty. प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ेगा पोवर्टी उतना होगा, क्योंकि अगर हर फैमिली से एक एक इंसान अगर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, एम्प्लॉयड हो जाता है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑफिस हो या फिर कोई भी स्कूल हो, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो एक फैमिली को मतलब राइज कर दे सकता है, राइट. पर अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो तब क्या होगा, तब क्या होगा, आपका बहुत सारा फैमिली ऐसा भी होगा जहाँ पर इनकम ही नहीं होगा, तो पोवर्टी होगा. पॉलिटिकल फैक्टर्स, वेरियस पॉलिसी वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है. और सॉल्यूशन क्या होता है, आपका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हैव अडॉप्ट मेनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी. बहुत सारा पॉलिसी इसके लिए ले गया है, पर स्टिल इंडिया हैविंग सम पोवर्टी इशू. एक होता है 5 ईयर प्लान. आपका 5 साल अंतर बहुत सारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत कुछ होता है. दूसरा होता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, कोल माइन से सब क्या बोलता है, नेशनलाइजेशन कर दिया गया है. आपका यहाँ पर बैंक का जो फैसिलिटी पाओगे आप दूसरा स्टेट में भी वैसे ही पाओगे, सेंट्रल बैंक जो होता है, ठीक है. एंड 20 पॉइंट प्रोग्राम. नाउ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज अनदर सोशल फैक्टर बिहाइंड ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट. आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी पोवर्टी एक का इशू होता है, क्योंकि आपका पोवर्टी अगर ज़्यादा हो तो एक इंसान उसका बेसिक नीड या फिर इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा पहनना, इतना अच्छा मेडिसिनल जो आपका हेल्थ जो पर्सपेक्टिव वो नहीं पाते हैं ना, तो उसकी वजह से उसका जो नॉर्मल ग्रोथ होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, वो भी थोड़ा बहुत इफेक्टेड होता है. जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका मेल न्यूट्रिशन. अगर कोई एक बच्चा उसके टाइम में उतना खाना जो होता है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वो अगर वो नहीं पा सकता है, वो उसका बेसिक नीड आज खाएगा तो बाकी 7 दिन वो नहीं खा पाएगा. तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका शरीर तो न्यूट्रिशन मांगता है पर वो न्यूट्रिशन वो नहीं दे पा रहा है, ड्यू टू आप उसका उतना पैसा नहीं है. तो क्या होगा, उसका ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट क्या होगा, उतना अच्छा नहीं होगा.
ठीक है, तो ये भी होता है। नेक्स्ट वन, अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से भी यहाँ आपका एक ग्रोथ डेवलपमेंट में एक इफेक्ट होता है। सोचो आपका फादर आपका होल फैमिली संभाल रहा है, पर आपका फादर इज स्टिल अनएम्प्लॉयड, तो क्या होगा? उतना अच्छे से चला पाएगा? नहीं पाएगा। तब क्या होगा? खाने पीने का तकलीफ होगा। तो वो तकलीफ सबका होगा, फैमिली का जितना सारा लोग है सबका होगा। तो उसके लिए भी आपका कोई एक सोचो, आप बच्चे हो, आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट इफेक्टेड होगा। ठीक है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर वाइटल प्रॉब्लम नॉट ओनली इन इंडिया बट also other part of world, and people are willing to work but fail to get a job. या इसका मतलब क्या होता है? That is unemployment, that is people are willing to work but fail to get a job. That means they have a strong need of job but they never get it. Okay, वो लोग का योग्यता है, वो लोग पाना चाहते हैं जॉब, पर वो लोग नहीं पा रहे हैं. That is called unemployment. And they do not have a regular source of income. Income का issue तो हो रहा है. And the extent of unemployment in India is measured on the basis of 3 different concepts in NSSO, that is National Sample Survey Organization. ठीक है. कॉज क्या होता है? पोवर्टी, एक पोवर्टी इशू है. आपका पोवर्टी इशू कैसे होता है? सोचो, आपका बेसिक नीड आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आज खा रहे हो तो कल खा नहीं पा रहे हो, आज कुछ डेज पाए हो तो वो डेज फट जाएगा तो क्या करोगे उसका अता पता नहीं है. आपका फैमिली में किसी का भी कोई हेल्थ इशू हो जाए तो आप बेसिक आप एक मेडिसिन खरीद कर उसको दो, वो भी आपका नहीं है, मतलब पैसा नहीं है. तो क्या होगा? आपका बच्चा जो होगा, अब आपका फैमिली में जो यंगर्स होगा, उसको आप क्या उतना पढ़ा लिखा, उतना कुछ सिखा पाओगे? नहीं पाओगे. तो क्या होगा? वो एडुकेटेड नहीं होगा, या फिर वो और भी जो होता है ना, आपका डांस, सॉन्ग जो भी होता है, वो कुछ भी नहीं सीखेगा. तो उसका वो योग्यता नहीं होगा, उसका वो कैपेबिलिटी नहीं होगा कि वो बहुत सारा फील्ड में जॉब कर पाए. ठीक है. सोचो, एज फॉर एग्जांपल, आपके पास अच्छा पैसा है, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे? आपका जो भी बच्चा है या फिर आपके फैमिली जो भी यंगर्स है, जो भी नए बॉर्न हुए हैं, तो उसको आप सब फैसिलिटी दे पाओ कि वो एक दिन जाकर एक जगह में खड़ा होकर वो इनकम कर पाए. ठीक है. तो ज़्यादातर केस में जो अच्छा फैमिली होता है, मतलब अच्छा फैमिली मतलब जिसका इनकम बहुत ही ज़्यादा होता है, तो देखा जाता है उसका मम्मी पापा वो बच्चा को पढ़ाई लिखाई में कोई भी क्या होता है फैसिलिटी दे रहा है, ट्यूशन में ले जा रहा है, और सपोज़ कभी कभी तो कोचिंग सेंटर में वो पढ़ रहा है, अच्छा कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है. उसके साथ साथ कोई माँ बाप तो उसको क्या होता है डांस, रिसाइटेशन, और क्या होता है गिटार वगैरह वगैरह सब सिखाते भी है प्राइवेट कोचिंग से, या फिर कोई जो जहाँ पर सिखाना जाता है वहाँ पर ले जाता है. उसके साथ साथ कंपटीशन में ले जाता है. ठीक है. और भी बहुत कुछ वो कर पाता है, रुपया रहता है ना, इसलिए कोई भी फी में तो अब तो फी टीचिंग का चीज़ ही उठ गया है. ज़्यादातर लोग ही रुपया लेकर ही पढ़ाता है, सिखाता है ना. पर सोचो, जिसके पास पैसा नहीं है वो उतना फैसिलिटी नहीं दे पाएगा ना. तो क्या होगा? एक बच्चा वो गिटार जानता है, वो डांस जानता है, वो सिंगिंग जानता है, वो एडुकेटेड है, वो सोचो वो कोचिंग भी पढ़ रहा है, तो उसका कितना सारा रास्ता है. वो आर्ट से वो सिंगिंग से भी कोई एक रास्ता खुल सकता है, वो डांसिंग से भी एक रास्ता खुल सकता है, वो स्पोर्ट्स से भी एक रास्ता खुल सकता है. वो एडुकेटेड है तो वहाँ से बहुत सारा इंट्रेंस एग्ज़ाम, बहुत सारा लाइन हो सकता है. वो कोचिंग पढ़ रहा है, वो कोचिंग जिसके लिए पढ़ रहा है वो अगर क्रैक कर जाए तो वहाँ पर एक लाइन खुलेगा, होता है ना. तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट होने का चांस होता है उसके पास. पर एक बच्चे को आप उतना फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हो. सोचो, उसको माध्यमिक तक उसको पढ़ा लिया, पर उसके बाद आपके बस में नहीं है, तो वो माध्यमिक तक जितना हो सकेगा उतना वो पढ़ेगा. तो क्या होगा? माध्यमिक तक कितना सारा नौकरी है, जितना सारा नौकरी है वहाँ पर वो बैठ सकता है, या फिर कोई भी काम छोटा मोटा वहाँ पर घुस सकता है. तो उसके पास उतना सारा एबिलिटी नहीं है कि वो इस फील्ड उस फील्ड में जा सके.
ठीक है। तो इसलिए पोवर्टी के साथ आपका एम्प्लॉयमेंट का एक चांस होता है। और दूसरा बात क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आप जब सोचो, मेरे एक फ्रेंड था, उसको बहुत इच्छा था साइंस लेने का, ठीक है, और मेरा भी बहुत इच्छा था साइंस लेने का था। तो दोनों का एक साथ एक इच्छा था कि दोनों एक साथ साइंस लेंगे, ठीक है। माध्यमिक तक फिक्स था। पर क्या हुआ, जब हम 11 तक गए, एक एक बुक का रुपीज़ था 500 रुपीज़ या फिर 600 रुपीज़, एक एक बुक्स का प्राइस। और उसके साथ साथ जो कैलकुलेटर था, उस साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसका प्राइस था 1000। ओके। तो वो मेरे बस में तब अभी मतलब था, ठीक है, मैं उस टाइम वो खरीद सकता था, पर वो नहीं कर पाया, उसका फैमिली वो एफोर्ड नहीं कर पाया, इसलिए वो साइंस छोड़ दिया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ पोवर्टी इशू, ठीक है। और उसकी वजह से भी उसका जो साइंस में और जो लाइन खुलता है, मतलब एक इंसान, हम जो साइंस पढ़ के क्लास 12 देते हैं, उसके बहुत सारा लाइन होता है, मतलब वो कोई भी स्टेट जी में क्या कर सकता है, इंजीनियरिंग, नीट क्या कर सकता है, जैसे मेडिकल, वो पैरामेडिकल में जा सकता है, वो एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकता है, जनरल लाइन में भी जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा लाइन होता है क्लास 12 के बाद, तो वो नहीं कर पाएगा, वो सब फील्ड उसके लिए क्लोज्ड है, राइट, क्योंकि वो साइंस छोड़ दिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। पोवर्टी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम अगर ठीक ना हो, सपोज एज पर एग्जांपल आपका हर ईयर नौकरी हो रहा है, तो दैट्स ओके, तो हर ईयर में आपका एम्प्लॉयमेंट हो रहेगा, राइट। सोचो 10 ईयर में एक बार हो रहा है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा। दैट इज़ ऑल्सो द डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। नेक्स्ट वन, लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी अगर लो रेट में हो, वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक प्रॉब्लम होता है। सपोज एज पर एग्जांपल कोई भी एक दुकान में देखो, वहाँ पर आपका 5 एम्प्लॉई है, ठीक है, दुकान बहुत अच्छे से चल रहा है, तो सबको रुपया क्या होगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। अचानक से उस दुकान में क्या हुआ, दुकान अच्छे से नहीं चल रहा है, क्या देखोगे, उसका जो मालिक है वो 5 एम्प्लॉय से 4 एम्प्लॉय को छोड़ दिया, एक एम्प्लॉय लेकर दुकान चला रहा है, तो अब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके साथ भी एम्प्लॉयमेंट का एक नाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अनएम्प्लॉयमेंट कितना सारा है, फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, या हम अनएम्प्लॉयमेंट जो चैप्टर होगा वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एक होता है, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो सीज़न की वजह से होता है। सोचो कोई कुछ इंसान वो एक सीज़न में काम करता है, दूसरा सीज़न में वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रहा है उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है। पहले जैसे हम देखते थे हर जगह में, जो सिम कार्ड में जो होता है ना, आपका पैक ख़त्म होने के बाद जो रुपीस भरते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, टॉक टाइम, और भी जो होता है रिचार्ज का अलग अलग दुकान होता था हम लोग के यहाँ, ठीक है। आफ्टर कोविड जब सब लोग ऑनलाइन में पेमेंट करने के लिए हैबिचुएट हो गया, और उसके साथ साथ पेटीएम, गूगल पे, वो सब भी आ गया, तो मैं वो दुकान बहुत ही कम देखती हूँ, तो रिचार्ज करने का दुकान, ठीक है। इसके बाद अभी भी विलेज में, टाउन में आप कैफ़े देखोगे जहाँ पर प्रिंट हो रहा है, जहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। अभी भी बहुत सारा इंसान ऑनलाइन फॉर्म फिलअप मोबाइल से नहीं कर पाता है, उन लोगों की वजह से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का बहुत सारे दुकान होता है। अब वो अच्छा है, क्योंकि विलेजर्स बहुत लोगों के बस में नहीं होता है, ठीक है। पर क्या होता है, वो बहुत घट रहा है, ठीक है, ड्रास्टिकली बहुत घट रहा है, क्योंकि अब जो बहुत इंसान मोबाइल से कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। पहले जो दुकान ज़्यादा था, वहाँ पर कुछ लोग तो बैठा होता था ना, इसके वजह से इसके लिए इनकम कर पाता था,
वो इनकम का रास्ता क्लोज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन रिमेडीज, क्या सोल्यूशन हो सकता है? एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन हो सकता है। तुम खुद एक बिजनेस करो, तुम खुद एक कोचिंग सेंटर खोल लो, तुम खुद एक कुछ कर लो। इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या होता है, कभी कभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खूब ज़रूरी होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, बहुत सारा पीपल आर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, ओके, they are still waiting for government job. But suppose if some people go different direction, they make their own business, they make their own office, they make their own photo shop, they make their own coaching center, they make their own tuition. By this way दिस अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिक्रीज, कम हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है, ड्रास्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, वोकेशनल कोर्सेज क्या होता है, हम लोग के टाइम में क्या होता था, ज़्यादातर जो माँ बाप होता था एजुकेशन में ज़्यादा फोर्स देते थे। आप सिंगिंग अच्छा कर लो, स्पोर्ट्स में अच्छा कर लो, आप डांसिंग में अच्छा कर लो, आप आर्ट्स में अच्छा कर लो, सब कुछ में अच्छा कर लो, पर स्टिल आपका एजुकेशनल जो मार्क्स होगा वही आपका अच्छा होने का रिमार्क होगा, ओके, यही था। आज के दिन में वोकेशनलाइजेशन के ऊपर बहुत ही जोर देना पड़ता है, क्योंकि देखो सब लोग एक फील्ड में ज़्यादा पैसा दे रहा है, जो होता है एजुकेशन, ठीक है। अब अगर कुछ बच्चा स्पोर्ट्स में जाए, वहाँ से क्या हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई फुटबॉलर हो सकता है, कोई हॉकी में जा सकता है, कोई कबड्डी में जा सकता है, कोई चेस में जा सकता है, डिफाइंड लाइन हो रहा है, ठीक है। बाहर से एम्प्लॉयमेंट थोड़ा थोड़ा होगा, तो एजुकेशन में जो प्रेशर हो रहा था वो कम होगा ना। कोई अच्छा सिंगिंग में अच्छा है, उसका इंटरेस्ट भी सिंगिंग में है, वो एक सर्टिफिकेट बाहर कर जो भी बाहर कर उसका खुद का एक एकेडमिक एक स्कूल बना दिया, हो सकता है। कोई डांस में इतना अच्छा है वो कोरियोग्राफर हो गया, कोई फोटो इतना अच्छा खींचता है वो फोटोग्राफर हो गया, कोई आर्ट्स में इतना अच्छा है वो आर्टिस्ट हो गया, ग्राफिकल डिज़ाइनर हो गया, ठीक है। जिसका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है वो बिजनेसमैन हो गया, जिसका एक्टिंग अच्छा है वो एक्टर हो गया। तो कितना सारा लाइन खुल रहा है, तो एक फिल्म में इतना पेशा नहीं रह रहा है, इसलिए वोकेशनलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, ये एक बात है। दूसरा बात है, बहुत सारा फैमिली का उतना क्या होता है, एबिलिटी नहीं होता है कि वो फैमिली का जो बच्चा है उसको हायर एजुकेशन दे पाए, ठीक है। बहुत सारा फैमिली में ऐसा होता है कि बच्चा जो लड़की हो वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक होने के बाद ही मैरिज, और जो लड़का होता है वो उच्च माध्यमिक होने के बाद ही नौकरी, कोई भी छोटा मोटा काम, ठीक है। तो वहाँ वोकेशनलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, जैसे खाना बनाना, सिलाई, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ जो एक महिला एक पुरुष को विदाउट एजुकेशन और विथ एजुकेशन इंडिपेंडेंट कर सकता है, ठीक है। कोई एक लड़की उसका साल 18 में शादी हो चुका है, लक बाय चांस उसका डिवोर्स हो चुका है, उसको टॉर्चर हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, वो उसका फैमिली में आपका मदर साइड, फादर साइड या फिर आपका हस्बैंड साइड कहीं पर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो क्या जानता है, सिलाई जानता है, वो सिलाई से देखा जाए कि उसका सिलाई से ही उसका लाइफ चेंज हो गया है, हो सकता है। दिस इज कॉल्ड वोकेशनलाइजेशन वैल्यू। Next one, skill enhancement. Skill enhancement is also important. Suppose, as for example, you have a master's degree, MSc degree, but you having no knowledge about your subject. आप क्या नहीं कर पाओगे, ट्यूशन नहीं कर पाओगे। कोई भी एक कोचिंग, सपोज गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाए पर कोई भी कोचिंग में आप कोचिंग नहीं पढ़ना नहीं आपको आएगा, आपको उतना नॉलेज तो नहीं है, आप हर वक्त मोबाइल से क्या होता है शॉर्टकट ट्रिक यूज़ कर करके पास हो चुका है,
होता है ना, बहुत सारा इंसान होता है कि अच्छे पढ़ते नहीं, लास्ट टाइम पढ़कर आपका नंबर उठा देता है। क्या होगा? नॉलेज तो नहीं होगा। नॉलेज होगा तो वो ट्यूशन कर पाया चला सकेगा। नॉलेज होगा तो उसका क्या होगा, कोई भी कोचिंग में वो पढ़ा लेगा, उसका चल जाएगा आज लाइफ। इसलिए स्किल इम्पोर्टेंट है, और उस स्किल के साथ उसका कम्युनिकेशन स्किल भी रहना चाहिए। वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। उसका नॉलेज बहुत है पर वो बात करना नहीं बात नहीं कर पाता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। उसको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है। ठीक है, तो स्किल इन्हांसमेंट इम्पॉर्टेंट है। Next one, deprivation, that is stimulus, critical, egoistical, economic, social, political, linguistic, educational, material, environmental, various types of deprivation, food, water, etc. Deprivation nothing but वो कोई भी चीज़ वो क्या होता है, एकोमोडेट मतलब नहीं कर पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, ऐसा। ठीक है, मतलब क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो नहीं पा रहा है किसी भी कारण से। उसका जो उसको जो नीड है वो नीड वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसको हम डिप्राइवेशन बोलता है। वो इकोनॉमिकल हो सकता है। उसका एक बुक के लिए उसको 500 रुपीज़ चाहिए, पर उसके पास 500 रुपीज़ नहीं है, 100 रुपीज़ है। उसका क्लासमेट सब खरीद चुका है पर वो नहीं खरीद पाया है। राइट, ये हो सकता है। कल्चर हो सकता है, वो जिस कल्चर में है वहाँ पर वो उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है। डिसरूप्टेड फैमिली, while some children cope well with divorce, children divorce parents are of increased risk for suicide, low self-esteem, affective disorder and general distress। माँ बाप का जो सेपरेशन होता है, डिवोर्स होता है, कभी कभी डिवोर्स के बाद जो एक्स्ट्रा मैरिज होता है, ये जो चीज़ होता है वो चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि माँ बाप सबसे ज़्यादा सेफ्टी थिंग होता है एक बच्चे के लिए, पर वो सेपरेट जब हो जाता है तो वो जो बच्चा है वो इनसिक्योरिटी में भुगता है, कभी कभी लो सेल्फ इस्टीम, लो कॉन्फिडेंस इसमें भी भुगता है। सुइसाइडल एक्टिविटी भी कभी कभी दिखा जाता है। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होता है लाइफ में। अगर सेपरेशन इन्फेंट्स टाइम हो, प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए हो, ठीक है, सोचो बच्चा 2 साल का है तभी माँ बाप सेपरेट हो चुका है, तब क्या होगा बच्चे में। तो अकॉर्डिंग टू मेनी अदर्स यंगर चिल्ड्रन 0 to 5 years रिसेंट मोस्ट स्ट्रांगली टू सेपरेशन। वो रिएक्ट ज़्यादा करता है, उस टाइम उसको माँ बाप दोनों चाहिए पर वो एक को पा रहा है या फिर किसी को भी नहीं पा रहा है, जो भी हो एक ज़्यादा रिएक्शन वो 0 to 5 years का बच्चे का ज़्यादा रिएक्शन होता है। ठीक है, अर्ली रिस्पॉन्स ऑफ एंगर, फियर, डिप्रेशन, गिल्ट्स, ये सब कॉमन है। उसका गुस्सा आएगा, उसका फियर होगा, ठीक है, डरेगा, ठीक है, इनसिक्योरिटी में भुगेगा, ये सब होगा। फिर यंग चिल्ड्रन डिवोर्स पेरेंट्स आर फाउंड टू डिमॉन्स्ट्रेट मोर बिहेवियर प्रॉब्लम। तो अगर बचपन में ही माँ बाप का सेपरेशन हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट का टाइम तो उसको नहीं मिला ना। नेक्स्ट वन, अर्ली स्कूल एज। सपोज आपका 5 to 8 years बच्चा तब सेपरेशन हुआ माँ बाप का, तब क्या होगा, तब सेपरेशन होगा तो तब बच्चे को लगेगा कि वो कुछ लॉस कर पा रहा है, मतलब बड़ा सा उसका क्या होगा, लॉस, मतलब उसके लाइफ से एक अच्छा हिस्सा चला गया, ऐसा लगेगा। ठीक है, और यंग नोटेबल फॉर देयर सैडनेस, हर वक्त क्या होगा, दुखी रहेगा। ठीक है, उसके लाइफ से एक अच्छा बड़ा पार्ट, उसका बचपन ही छीन गया, ऐसा लगेगा। ठीक है, ओल्डर स्कूल एज मतलब 9 to 12 years, तब अगर माँ बाप का सेपरेशन हो तब क्या होगा, greater soberness, clarity, distance, but are more likely to be one parent are responsible for the other। तब उसको लगेगा कोई एक पेरेंट वो सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा पेरेंट क्या होता है, मतलब एक विक्टिम है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कोई एक मतलब रिस्पॉन्सिबल है और दूसरे में हो रहा है टॉर्चर व जो भी रीज़न उसके दूसरे में हो रहा है। क्या होता है, कभी कभी बच्चों को लगता है मेरा माँ ठीक है बाप ठीक नहीं है, मेरा बाप ठीक है माँ ठीक नहीं है, ये चीज़ आता है 9 to 12 years में।
और ओल्डर और एडोलेसेंस में जब होता है तब क्या प्रॉब्लम होता है, उसको मैरिज से, लव से, रिलेशनशिप से विश्वास भी चला जाता है, मतलब ट्रस्ट ही चला जाता है। ये सब लड़का मेरे पापा के जैसा है, सब लड़की मेरे मम्मी के जैसा है, सब रिलेशनशिप मेरा मम्मी पापा के जैसा होगा। ठीक है, कोई भी मैरिज अगर मैं करूँ तो वो टिकेगा नहीं, कोई भी लव मैं करूँ तो वो टिकेगा नहीं, मुझको धोखा देगा। ये सब चीज़ आएगा एडोलेसेंस में, मतलब आफ्टर 13 ईयर्स टू 18 ईयर्स। ठीक है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होगा। वो कोई भी लड़के के साथ साथ आसपास में नहीं भटेगा, या फिर सब रिलेशनशिप में उसका डाउट रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगा, ट्रस्ट इशू रहेगा। ठीक है, और सोशल फैक्टर क्या होता है, तो ये सब क्या है, आपका डिसरूप्टेड फैमिली। तो जब भी कोई भी डिसरूप्टेड फैमिली में प्रॉब्लम होगा, सेपरेशन होगा, माँ बाप में झगड़ा हो रहा है, तब जो ग्रोथ होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए एक बच्चे का, वो हिंडर्ड होगा, वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव जो एक डेवलपमेंट होता है, पॉजिटिव जो ग्रोथ होता है वो नहीं होगा, वो बहुत ही क्या होता है, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन पुअर नेबरहुड, पुअर हाउसिंग मतलब सपोज एज फॉर एग्जांपल मेनी चिल्ड्रन हैविंग हाईली टैलेंटेड in their performance but still they have no support in their house। होता है ना, हाउस में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वो क्या होता है, उतना हाई लेवल में, उतना हाई पिलर में नहीं चढ़ पाएगा। ठीक है, सपोर्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट वन, नेबरहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, हम लोग के टाइम में, मेरे लाइफ में मैं बोल रही हूँ, जब नेबरहुड का जो सपोर्ट और सपोर्ट का उल्टा जो होता है वो बहुत ही वाइटल होता है एक बच्चे के लिए, एक इंसान के लिए। सोचो एज फॉर एग्जांपल, जो इन माध्यमिक उच्च माध्यमिक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद क्या होता है, सोचो मेरे घर में मेरा बच्चा माध्यमिक दे रहा है, उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है उससे मेरा ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरा पास वाला जो बच्चा है उसका रिज़ल्ट मेरे बच्चे से कितना ख़राब है वो ही देखना चाहिए। होता है ना, ये वो तो अच्छा है, अच्छा लड़का नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, एकदम बेकार है, ये सब बात नेबरहुड बोलता है। ठीक है, कब कब बोलता है, एक नंबर कम होने के बाद बोलता है, माध्यमिक में बोलता है, उच्च माध्यमिक में बोलता है, उसके बाद जब जॉब नहीं मिलता है तब बोलता है, किसी का मैरिज नहीं होता है तब भी बोलता है, मैरिज होने के बाद डिवोर्स अगर होता है तो तब भी बोलता है। मतलब नेबरहुड अगर ऐसा बोलने वाला पर्सन हो तो बहुत ही प्रॉब्लम है, तब ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हैम्पर होता है। ठीक है, तो ओवरऑल पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव कंडीशन जब भी अप्लाई होता है एक बच्चे के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट मैक्सिमाइज होता है। ठीक है, सो आज के लिए अप टू दिस, नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस ऑन एडोलेसेंस। ओके।